बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लिया है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सरकार ने डिप्लोमेटिक फेरबदल किया है। बांग्लादेश ने 5 देशों से राजदूतों को वापस बुला लिया है। भारत से भी अपने राजदूत को ढाका वापस बुला लिया। अंतरिम सरकार का यह अब तक का बड़ा फेरबदल कहा जा रहा है। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने और मोहम्मद यूनुस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध में कड़वाहट देखी गई। स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के संबंधों में दरारें आ रही। बांग्लादेश की सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हालात काफी ज्यादा तल्ख रहे हैं। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया छात्र आंदोलन के नाम पर। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को बांग्लादेश से अब एक ताजा झटका ये मिला है कि भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को फौरी तौर पर वापस बुला लिया गया है और एक नया एनवॉय तैनात करने की बात की जा रही है। इसके पीछे वैसे तो ये एक रूटीन की चेंज है, रूटीन का शफल है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ भारत समेत चंद ममालिक के यानी 5 ममालिक के एनवॉय एक बड़ी गवर्नमेंट शफल के बाद कैसे चेंज हुए, इसके बैकग्राउंड में एक बड़ी स्टोरी पोशीदा है। क्योंकि इस वक्त शेख हसीना वाजिद भारत में मौजूद हैं और भारत में बैठकर वो भारतीय सरकार के साथ मिलकर साजिशें करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ दिन बाद एक नया बयान शेख हसीना वाजिद की तरफ से आता है, जिसे बढ़ा चढ़ा कर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का पेड मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो उसे ऑन एयर करता है और फिर उसके बाद एक डिबेट शुरू होती है। फिर दबाव डालने की कोशिश की जाती है दुनिया भर के ममालिक पर कि वो शेख हसीना वाजिद को एक स्पेस दें बांग्लादेश की सियासत में, ताकि अगले आने वाले इलेक्शन में शेख हसीना वाजिद दोबारा से इक़्तिदार में आने की कोशिश करे। और जरा ये कहते हैं कि इसके लिए भारतीय सरकार ने एक बड़ा बजट भी मुख्तस कर दिया है और अपने एजेंट्स को मुतहरिक कर दिया है, ताकि बांग्लादेश में होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उनकी सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए और आने वाले वक्तों में यानी आने वाले इलेक्शन में शेख हसीना वाजिद अगर काबिल कबूल नहीं होती तो उनके बेटे को, जो कि यूरोप में बैठा है, उसे किसी तरह तैयार करके अपनी प्रॉक्सी के तौर पर लॉन्च किया जा सके। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद यूनुस सरकार ने अब एक बड़ी तब्दीली की है, ताकि अपना खास बंदा अपॉइंट किया जा सके भारत के अंदर और उनकी इन साजिशों पर गहरी नजर रखी जा सके और उन्हें काउंटर करने के लिए पूरे प्लान को तरतीब दिया जा सके। सारे मामले पर भारत के मीडिया में अजीब सी एक हड़कम है। हालांकि ये इख्तियार एक मुल्क का होता है कि वो किसी भी मुल्क में अपनी मर्जी का सफीर तैनात कर सके, अपने एनवाई को तैनात कर सके। अब इस तब्दीली पर भी भारतीयों को तकलीफ है कि भारतीय सफीर को चेंज करके अपनी मर्जी का बंदा क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि पुराना बंदा शेख हसीना वाजिद का अपॉइंट करता था। आइए आपको दिखाते हैं इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ये कदम न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, बल्कि ये बांग्लादेश की विदेश नीति के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। बांग्लादेश ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में स्थित अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात है भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को वापस बुलाने का निर्णय। ये राजदूत आने वाले महीनों में रिटायर होने वाले थे, इसलिए इसे प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे छिपी असली कहानी काफी गंभीर है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, खासकर जब 1971 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में न केवल समर्थन दिया, बल्कि उसके बाद भी आर्थिक और सामरिक सहयोग जारी रखा। इन वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे संबंध और मजबूत हुए। लेकिन हाल ही में जब शेख हसीना की सरकार को हटाना पड़ा तो दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने और मोहम्मद यूनुस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध में कड़वाहट देखी गई। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध बेहद मजबूत थे और उन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए भारतीय सहयोग का भरपूर उपयोग किया। लेकिन जब अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया तो ये स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के संबंधों में दरारें आ रही। मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, उन्होंने हाल ही में भारत की आलोचना की थी, जिसके साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा सामने आया। इससे भारत नाखुश था और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल कई लोगों का मानना है कि ये कदम बांग्लादेश की नई विदेश नीति का हिस्सा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है।
ऐसे में इस प्रकार का राजनयिक कदम उठाना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसका एक अन्य पहलू ये भी है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को वैश्विक मंच पर समर्थन दिया, चाहे वो यूएन का मंच हो, सार्क का हो या कोई दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत ने बांग्लादेश के हितों की रक्षा हमेशा की, लेकिन अगर संबंधों में खटास बनी रहती है तो बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन मिलने में दिक्कतें आ सकती है। अब उम्मीद यही है कि बांग्लादेश जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा और भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने ये फैसला लिया है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। सरकार ने डिप्लोमेटिक फेरबदल किया है। बांग्लादेश ने 5 देशों से राजदूतों को वापस बुला लिया है। भारत से भी अपने राजदूत को ढाका वापस बुला लिया। अंतरिम सरकार का यह अब तक का बड़ा फेरबदल कहा जा रहा है। इससे पहले ब्रिटेन से उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। हाई कमिश्नर को ब्रिटेन से वापस बुलाने के बाद भारत से भी हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। बांग्लादेश ने नए हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति करने की तैयारी में है यूनुस सरकार, लेकिन वजह क्या है? अंतरिम सरकार का ये कदम आखिर क्यों सामने आया है, ये जरूर चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाया है, जहां पर 5 देशों से अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया। इससे पहले ब्रिटेन के उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था, अब भारत के उच्चायुक्त को वापस बुलाया है और इसके अलावा 4 और देशों के उच्चायुक्त। पांच देशों से राजदूतों को वापस बुलाया बांग्लादेश की सरकार ने। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हालात काफ़ी ज़्यादा तल्ख रहे हैं। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया छात्र आंदोलन के नाम पर, और उसके बाद अस्थिर हुए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, जिन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कभी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके हाथों बागडोर सौंपी गई बांग्लादेश की। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश शांत नहीं हुआ, अशांत रहा। हिंदू माइनॉरिटी पर जमकर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, लोगों की हत्याएं की गईं, और इस बीच शेख हसीना लगातार भारत में मौजूद रहीं। बांग्लादेश इस बात का दबाव बनाता रहा। उन्होंने शेख हसीना के ऊपर कई मामले भी दर्ज किए कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे। अभी शेख हसीना भारत में ही हैं, लेकिन इस बीच भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश ने वापस बुला लिया। कुल 5 देशों के उच्चायुक्तों को भारत ने बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। मुस्तफिजुर रहमान को वापस बुलाने का निर्णय, ये राजदूत आने वाले महीनों में रिटायर होने वाले थे, इसलिए इसे प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे छिपी असली कहानी काफी गंभीर है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, खासकर जब 1971 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में न केवल समर्थन दिया बल्कि उसके बाद भी आर्थिक और सामरिक सहयोग जारी रखा। लेकिन हाल ही में जब शेख हसीना की सरकार को हटाना पड़ा तो दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। वीडियो आपने मुलाहिजा की कैसे एक इन्वॉय को चेंज करने पर भारतीयों को तकलीफ हो रही है और ये एक चाल के तौर पर लिया जा रहा है भारत में। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।